दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टाइम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि अधूरी रह गई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, संस्कृत भाषा इतनी विकसित और इतनी समृद्ध है कि उसमें एक ही वाक्य के या फिर एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। अगर शब्दों की बात करें तो अग्नि के लिए चित्रभानु, ज्वाला, अनल और ऐसे कुल 34 शब्द हैं। ये शब्द आपको तो सुनने में एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन इन सभी में कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर है। और संस्कृत में अग्नि के भी कई प्रकार हैं और हर प्रकार की अग्नि के लिए एक अलग शब्द है और उसी हिसाब से इनका इस्तेमाल भी होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, संस्कृत में मूल अक्षर यानी कि सिर्फ लेटर्स की जुगलबंदी भी संस्कृत में बहुत सारे अलग अलग वाक्य बनाती है। जैसे कि संस्कृत में एक वाक्य है जो कि मात्र 2 ही मूल अक्षर यानी कि 2 ही वर्णों से मिलकर बना है। वो वाक्य है भूरि भ्री भारे भिर भीरा भूभारैर भिरे भिरे भेरी रे भिभिर भ्रा भैर भीरु भिरी भैरी भा। अर्थात धरा को भी वजन लगे ऐसे वजनदार, वाद्य यंत्र जैसे आवाज़ निकालने वाले और मेघ जैसे काले निडर हाथी ने अपने दुश्मन हाथी पर हमला किया। अभिव्यक्ति के बारे में संस्कृत भाषा जितनी सरल है और इसमें जितने ऑप्शंस होते हैं उतने और किसी भी भाषा में नहीं है। 6ठी शताब्दी में तो भारवी नाम के काव्य शास्त्री ने संस्कृत में सिर्फ ना शब्द से एक वाक्य बना दिया था, जो कुछ इस प्रकार है। ननो ननुन्नो नुन्नेनो ना 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 नानु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नाने नानुन्न नुन्ननुत्। अर्थात जो मनुष्य युद्ध में अपने से दुर्बल मनुष्य के हाथों घायल हुआ है वह सच्चा मनुष्य नहीं है। ऐसे ही अपने से दुर्बल को घायल करता है वो भी मनुष्य नहीं है। घायल मनुष्य का स्वामी यदि घायल ना हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को घायल नहीं कहते हैं, और घायल मनुष्य को घायल करे वो भी मनुष्य नहीं है। दोस्तों, इतनी महान है हमारी संस्कृत कि केवल एक ही वर्ण से पूरा वाक्य बना दिया। और दोस्तों, संस्कृत के एक लेटर से बहुत सारे मीनिंग्स और बहुत सारे वर्ड्स निकल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। और इसीलिए यदि आप संस्कृत को समझते हैं और उसे बोलते हैं तो आप बहुत ही कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। संस्कृत एक गणितीय भाषा है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। दोस्तों, संस्कृत गणित की भी भाषा है और प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की खोज से लेकर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांतों को संस्कृत में बहुत ही आसानी से हल भी किया है और समझाया भी है। इसके अलावा अमेरिका की फोर्ब्स मैगज़ीन ने भी ये लिखा था कि संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा है, क्योंकि इसका व्याकरण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलता जुलता है। संस्कृत भाषा प्रोग्रामिंग के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि संस्कृत के वाक्यों में शब्दों के फेरबदल से उसका मतलब नहीं बदलता। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस में शब्दों को आगे पीछे कर दें तो या तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता या फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है और इससे उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि मीनिंग जो होता है वही रहता है। जैसे कि मैं कहूँ अहम गृहम गच्छामि या फिर गच्छामि गृहम अहम, संस्कृत में ये दोनों ही ठीक हैं और इन दोनों का ही मतलब है मैं घर जा रहा हूँ। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार
जब वो अंतरिक्ष में मैसेज भेजते थे तो उनका मैसेज उल्टा हो जाता और इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने कई भाषाओं का उपयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आती थी। और आखिरकार उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजना शुरू किया, क्योंकि संस्कृत के वाक्य में किसी भी शब्द के उल्टे या सीधे हो जाने पर अर्थ का अनर्थ नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ एक ही रहता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। दोस्तों, हिंदी का सबसे लंबा शब्द है लौहपथगामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौह पट्टिका, जिसमें स्वर और व्यंजन को मिला के 34 कैरेक्टर होते हैं। और इस शब्द का मतलब है तांबे और लोहे से बने हरे रंग का रेलवे चेतावनी साइन बोर्ड। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा शब्द है न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनोसिस, जिसमें 45 कैरेक्टर्स हैं। यह लैटिन शब्दों का कॉम्बिनेशन है और सिलिकोसिस का सिनोनियम है, जो सिलिका धूल को अंदर लेने से होने वाली लंग्स में सूजन की बीमारी को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में ऑफिशियल तौर पे जो सबसे लंबा शब्द है वो ना तो इंग्लिश का है, ना तो हिंदी का है, ना स्पेनिश का है और ना ही चाइनीज़ मैंडरिन का है। लिखित रूप से सबसे लंबा शब्द संस्कृत भाषा का है और इस रिकॉर्ड के लिए संस्कृत भाषा को 2017 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। संस्कृत का वो लंबा सा शब्द है जो कि शुरू होता है निरंतर अंतकारित दिगंबर से और ख़त्म होता है पिपासा या स्फटिक लोकांश पे। दोस्तों, इस शब्द में 195 कैरेक्टर्स आते हैं। ये शब्द लिखित रूप से विजयनगर साम्राज्य की रानी तिरुमालंबा के प्रेम उपन्यास वरदाम्बी का परिणय चंपू में देखने को मिलता है। इस शब्द को उन्होंने 16वीं शताब्दी में लिखा था। वो तो भला हो उन भाषा विदेशी शास्त्रियों का और उन विदेशी विद्वानों का जो संस्कृत भाषा को समझे, उसकी ग्रामर को समझे और हमारी ही संस्कृत भाषा का हमसे ही परिचय करवाया। दोस्तों, ये बहुत ही दुख और शर्म की बात है कि हम हमारे ही विरासतों को अब तक जान नहीं पाए और कोई और दूसरा आकर हमें इसके बारे में बताता है, जिनका हमारी संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं है। ये विदेशी विद्वान हमें आके सिखा रहे हैं कि संस्कृत असल में क्या है, जो कि सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे नासा के वैज्ञानिक ये साबित करते हैं कि संस्कृत सबसे उत्तम भाषा है। दोस्तों, संस्कृत की महानता का और उसकी एक्यूरेसी का एक और उदाहरण आपको राघव यादवीय में मिल जाएगा। इस ग्रंथ में कुल 30 श्लोक हैं जो कि इस तरह से लिखे गए हैं कि यदि उनको सीधा पढ़ा जाए तो प्रभु राम की राम कथा, और अगर उल्टा पढ़ा जाए तो श्री कृष्ण की भागवत हो जाएगी। इस ग्रंथ पर हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ मत्तूर नाम का एक गांव है जहां पूर्ण रूप से संस्कृत का ही उपयोग होता है, और इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।